सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होए निहाला। चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा, मेरे सतगुर दीन दयाला। आदरणीय गुरु जी और सभी उपस्थित सम्मानित भाइयों और बहनों, अभी हम सब लोग यहाँ प्रवचन सुन रहे थे। एकता का, भाईचारे का, शांति का। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई बैसाखी की। और बैसाखी का जो ये पर्व हम लोग मनाते हैं, इसमें एक बहुत लंबा बलिदान का इतिहास छिपा हुआ है। जब बैसाखी के दिन एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा था और उस समय देश गुलाम था, तो उस समय जलियांवाला बाग में एक जनरल डायर ने फायरिंग शुरू कर दी और पूरा पार्क खून से लाल हो गया था। एक नौजवान बच्चा, छोटा 5 साल का, सरदार उधम सिंह, उसके माँ बाप दोनों वहां पर शहीद हो गए थे और बच्चा लेट करके सब देखता रहा। पूरे वहां पर एक कुआं बना हुआ था, उस कुएं में 650 लोग कूद के मर गए थे। हजारों लोगों की मौत हो गई थी। तो छोटे से बच्चे उधम सिंह ने पूरा दृश्य देखा और उसने वहां पर संघर्ष का संकल्प किया और कहा इसका हम बदला लेंगे। और उसने 19 साल के बाद जाकर के इंग्लैंड में जनरल डायर की हत्या करने का काम किया था। तो ये बैसाखी का जो पर्व है, ये जहाँ संदेश देता है एकता का, भाईचारे का, उसमें कुर्बानी और बलिदान का एक बहुत लंबा इतिहास छुपा हुआ है। मैं तो यहाँ सुनने के लिए आया था, कोई बोलने की बात नहीं थी, लेकिन जो हम लोगों के 10 गुरु हुए हैं, उन 10 गुरुओं ने जो हम लोगों को संदेश दिया है, वो संदेश दिया है कि जो समाज के कमजोर लोग हैं उनकी रक्षा करना, जो समाज के शोषित पीड़ित लोग हैं और जिन पर अन्याय होता रहा है उनकी रक्षा करने का काम करना। और इसीलिए सिख पंथ की स्थापना की थी कि जब कभी हिंदुओं पर कोई जुल्म, अत्याचार हो, अन्याय हो, तो सिख समाज के लोग उसका मुकाबला करेंगे। अभी यहाँ बात हो रही थी कि चाहे ब्राह्मण समाज हो, क्षत्रिय समाज हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सबका एक मिला जुला प्रतीक है। हम जानते हैं कि जो 10 गुरु हुए थे, उन 10 गुरुओं में 7 गुरु खत्री थे और उन सब ने पूरे देश के अंदर समाज के जो पीड़ित लोग हैं उनको इंसाफ दिलाने के लिए कुर्बानी दी, अपना बलिदान दिया और पूरा पंथ संघर्ष और बलिदान के ऊपर टिका हुआ है। अभी कुछ और बात नहीं कहनी है। हम लोग आपसे इतना हमारा अनुरोध है कि हम सब लोग ये आज संकल्प करें कि जो भी कमजोर, असहाय, बेसहारा, निराश्रित, इसका कोई सहारा नहीं है, उसका सहारा बनने का काम हो। इस पर कोई जुल्म हो, अन्याय हो, अत्याचार हो, उसके साथ हम लोग खड़े हों और उस पर जुल्म और अन्याय ना हो पाए, ये हम लोग करें। इन शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।
मैं एक बात कहना भूल गया था। मुझे मालूम है कि यहाँ पर गुरुद्वारा में जो पीड़ित लोग हैं, बेसहारा लोग हैं, असहाय लोग हैं, उनकी लगातार मदद भी होती है। हमारी माता जी यहाँ बैठी हुई हैं और यहाँ पर आप रहती हैं और लगातार यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो समाज में जो भी कमजोर लोग हैं, परेशान है, शोषित है, इसका कोई सहारा नहीं है, उन लोगों को यहाँ पर सहारा मिलता है। और इसके लिए मेरे लायक जो भी आपका आदेश होगा वो मैं उसका पालन करूंगा। बस मुझे इतना ही कहना है कि हम सब लोगों को ये प्रयास करना है कि जो समाज में सबसे पिछड़े लोग हैं, सबसे कमजोर लोग हैं, उनके चेहरे पर मुस्कान आए। जो समाज में से कोई सहारा नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, उन लोगों की मदद करने का काम हम लोग करें। यही धर्म है सच्चा और यही पैगाम है जो 10 लोगों के हुए हैं। और माता जी यहाँ बैठी हुई हैं। जरा वीडियो किनारे बोले मैं गुजारिश करूंगा प्रधान जी से, प्रधान साहब हमारे माननीय MLA साहब जी के सिरपों दे के गुरु घर से उनको सम्मानित करेंगे। और हमारे पास सभा सदस्य भी आए हुए हैं, सकेश शर्मा जी, वो भी आएंगे, उनको भी सिरपों दे जाएंगे। बोले सो निहाल, और शेख जी भी हमारे बीच में हैं, इनको भी सिरपों अर्पण करके और सामने कैमरे के गुजारिश करूंगा कि ये तन मन धन से किसी भी तरीके से बोले सो निहाल। विधायक जी के साथ में ये बहुत विधायक के साथ में आज कुदरत का ऐसा, ईश्वर का ऐसा समय बना है। तलवारें थोड़ी बाहर निकालना, नहीं ऐसे ऐसे मतलब ऐसे ऐसे तीनों लोग विधायक जी रविदास मल्होत्रा जी हैं, अभिषेक जी और बराबर इस क्षेत्र में अजबागवाल में आदरणीय विधायक जी का बहुत सहयोग आशीर्वाद रहता है। ये जो रोड अभी गुरु गोविंद सिंह अपने इस पार्क पे जो ये रोड बनी है, ये आदरणीय विधायक जी के ही आशीर्वाद से और बड़े सहयोग से बनी है। और विधायक जी ने, मैं आपको सरप्राइज देना चाहूंगा, यहाँ पर एक द्वार का निर्माण हुआ है, क्योंकि अगर विधायक जी से हम लोग चाहेंगे कि वो घोषणा करें। आप लोग तीनों साथ में हो जाइए ना। मैं पहले यहाँ पर पूर्व में आया था तो आप तमाम लोगों ने ये कहा था कि हम चाहते हैं कि गुरुद्वारे का जो है एक यहाँ पर एक गेट बन जाए। तो उसमें हमने लिखा पढ़ी करी थी, लेकिन उसमें कुछ जो है दिक्कतें थी। तो उसमें ये हुआ कि सरदार उधम सिंह के नाम से जो कर्मचारी रहे, कल बताया भी आपको कि 5 साल का वो नौजवान बच्चा था और उसके सामने पूरा पार्क जो है खून से लपट हो गया था। उसके माता पिता की हत्या हो गई थी और उसने 19 साल बाद जा करके बदल लिया था। तो सरदार उधम सिंह जी के नाम से यहाँ पर ये द्वार स्वीकृत हो गया है। लेकिन वो द्वार रहेगा गुरुद्वारे का ही, लेकिन उसका नाम सिर्फ जो है सरदार उधम सिंह द्वार रहेगा। और एम्बुलेंस की जो आपने बात कही है, वैसे जो है वो 108 नंबर है, उस पर आप तुरंत फोन करिए तो तुरंत जो है वो एम्बुलेंस 5 मिनट के अंदर पहुंच जाएगी। लेकिन आपने कहा है तो मैं उसको दिखवा लूंगा कि एम्बुलेंस की अगर होगा उसमें मानक में तो उसको उपलब्ध कराया जाएगा।
अभी हमारे क्षेत्र के विधायक माननीय रविदास मल्होत्रा जी ने जो आश्वासन दिया है एम्बुलेंस का, मैं उम्मीद करता हूं कि उसके ऊपर अब ध्यान देंगे। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु।